आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है व्हाट पेरेंट्स मेक मिस्टेक दैट हैम्पर चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर चाइल्ड। आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक जो हम बच्चों से रखते हैं, एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब हम ये सोच लेते हैं कि बच्चे तो कोई गलती नहीं करेंगे, बच्चे हर चीज़ में एक्सेल करेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या बच्चे कभी मिस्टेक या हम एज चिल्ड्रन कभी मिस्टेक्स नहीं किए हैं? क्या हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे लाइफ में? क्या हमसे गलतियाँ नहीं होंगी या होती हैं? तो वाई डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन दैट दे नेवर मेक मिस्टेक्स एंड दे एक्सेल इन एवरीथिंग? दिस इज़ द बिगेस्ट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. Second, the most flawed term that we use is good boy and good girl. This is the most flawed term that we use to our children. Good बच्चा बनना है, good boy. Aren't you a good boy? You should behave like this. Aren't you a good girl? You should talk like this. Aren't you a good boy? You should सपोर्ट अदर पीपल. इससे क्या होता है, बच्चा गुड बॉय के बनने के राह में, गुड बॉय बनने की ओर में अपनी फीलिंग्स को दे स्टार्ट सप्रेसिंग देयर रियल फीलिंग्स, दे स्टार्ट सप्रेसिंग देयर रियल इमोशंस, जिससे वो एक एंग्जाइटी पाइलअप अंदर होती रहती है. जब वो बड़े होंगे, उनकी पर्सनालिटी फॉर्म होगी, डेवलप होगी, एंड दिस एंग्जाइटी विल बी अ मेजर पार्ट इन देयर पर्सनालिटी. इस एंग्जाइटी से वो अपनी पीछा नहीं छुड़ा सकते. इस एंग्जाइटी को उनको अपनी पर्सनालिटी में झेलना पड़ेगा, कोप अप करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पाइलअप होती हो रही है. थर्ड मिस्टेक दैट वी डू एज पेरेंट्स इज़ फाइटिंग बैक. जब हमारे बच्चे नॉर्मली तौर पे थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं, थोड़ा स्टबन बिहेवियर दिखाते हैं, तो व्हाट डू वी डू जनरली? वी टेंड टू फाइट बैक विद दैम. क्या तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया? We also become aggressive. I know we all suffer from our own traumas, but as a parent, it is our first and foremost duty that we should not inherit our own traumas on our children. It is our फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट. हमें, अगर हम अपने ट्रॉमास को इनहेरिट करेंगे, उन पर डालेंगे, तो दे विल हैव एन एक्स्ट्रा इमोशनल बैगेज जो उन्हें पेरेंट्स से मिला है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स. फोर्थ, निगलेक्टिंग द होम एनवायरनमेंट. हम बोलते हैं हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, हमने बोला हमने अच्छी उन्हें ट्यूशन्स दे दी, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, हमने उनको हर मतलब की चीज़ दे दी, जो उन्होंने मांगा हमने उनकी सारी डिज़ायर्स पूरी की. बट व्हाट अबाउट आवर होम एनवायरनमेंट? हमने उसका ख्याल कब रखा? हमने तो उसका ध्यान ही नहीं दिया. व्हेन वी फाइट विद ईच अदर, व्हेन two partners fight with each other, argue with each other, do we see that we have children around us? Do we see or do we feel how are they feeling? जब हम लड़ते हैं तो हम इतनी कड़वी बातें बोल जाते हैं एक दूसरे को, we tend to forget after some time, but the child who is seeing all these things will never forget, and this will hamper his personality for sure. Fifth is failing to lead by example. Like, what you are doing is very different from what you are saying. For example, if you ask your children to obey their grandparents or to respect their parents or other people, but in a way you are not doing it exactly in the same way you are telling them to do, so what are you doing? You are failing to lead by example. They are seeing you disrespecting your elders, they are seeing you misbehaving with each other, and they will surely do what you do and not what you tell them to do. There is no such term like good parenting. Parenting is an everyday effort. It's a mental and physical task that we have to take care. इस पेरेंटिंग को करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है अपने आप को स्टेबल और हील करना, जिसके लिए हमें कई बार एट टाइम्स वी डू नीड प्रोफेशनल्स, जो हमें हमारे जो इमोशनल बैगेजेस हैं, जो ट्रॉमास हैं, उससे हमें हील करे, हमें स्टेबल करे, सो दैट वी कैन बी रेज आवर चिल्ड्रन एज अ स्टेबल ह्यूमन बींग्स मोर देन any good professionals or good doctors or good teachers, but they should be more stable human beings. Last but not the least, I would like to share one more important point here is that being consistent with all these things. अगर मैं कह रही हूँ कि parenting is an everyday effort, तो ये नहीं है कि आज मैंने अपने बच्चे के पास बैठ कर उसे सपोर्ट कर उसे फ्रेंड्स बनकर उससे बात कर ली, तो
Next day, I am busy with my own things. Third day, I am busy fighting with my spouse. Fourth day, I am busy with something. And then fifth day, I come back to my child and ask him, how are you? How was your day? How are you doing in your studies? How are your friends? Are you going out somewhere or something? So we have to be consistent in parenting. This is the major thing that we need to do. And the most important, one more important thing is we should never be friends with our children. We can always be friendly. There should be a boundary between a child and a parent. Parents are parents, remember. They cannot be friends. They can just be friendly. These are the few tips that I would like to give to you today. Thanks for watching this video. ऐसे और tips लेने के लिए, ऐसे और videos देखने के लिए, please subscribe to our YouTube channel, The Hermitage Rehab. Thank you.